विद हेडर्स एंड फुटर्स। तो अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस खाली है, डॉक्यूमेंट के नीचे यहाँ पे स्पेस खाली है। टॉप वाली स्पेस इज नोन एज हेडर। हेड ऊपर होता है, हेडर ऊपर होगा। ये जहाँ पे हम अपने टाइटल लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी डेट मेंशन कर सकते हैं, ऑथर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ नीचे वी कैन यूज इट फॉर मे बी पेज नंबर्स, राइट। सो दैट्स हाउ हेडर्स एंड फुटर्स हो। अब हेडर्स कहाँ से आते हैं? यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में, क्योंकि हमें हेडर इंसर्ट करना। यू सी दिस सेक्शन, हेडर एंड फुटर। जस्ट अ सेकंड, आई मूव दिस। तो हेडर, फुटर एंड पेज नंबर, यही हमने बात करी थी। तो अगर हम इस पेज पे हेडर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिल्ट इन हेडर्स हमारे पास आते हैं। जैसे ये अलग अलग टाइप्स हमें मिल जाएंगे कि ये हेडर डालना है, ऐसा डालना है, ऐसा डालना है। लेट से हमें ये डालना है, तो इसमें क्या है कि हेडर्स में हम पेज नंबर डालना चाहते हैं, तो वो ऐसा दिख रहा है। मतलब इट जस्ट सजेशन, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। तो हाँ, इंसर्ट में हेडर, लेट्स से हमने ये वाला यूज किया, ठीक है। अब हम इसकी हेडिंग दे देते हैं रैंडम टेक्स्ट जनरेशन फाइल। हमने ये लिख दिया। काम करते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, और मे बी साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम वापस से इंसर्ट में जाते हैं, एक सेकेंड, ये मेरे को मेरा जूम का मेन्यू यहाँ पे थोड़ा परेशान है, एक सेकेंड प्लीज। यस, तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर ओपन हो रखा होगा। ये वाला एक नया मेन्यू खुल गया होगा, क्योंकि हमने हेडर एंड फुटर ओपन कर रखा है। यहाँ पे हेडर एंड फुटर का स्पेसिफिकली वी कैन मेक चेंजेस। जैसे कि हेडर हमें ऊपर से कितने गैप पे चाहिए। अगर मैं ये कम करूं तो ये ऊपर जाने लग जाएगा, अगर मैं ये बढ़ाऊं तो हेडर नीचे आने लग जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इट इज सेट एट 1.25। तो हम वही कर देते हैं अभी के लिए। फिर जब हमारा काम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देंगे। आई और एल्स व्हाट वी कैन डू इज एस्केप की दबा देंगे, हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि यार यहाँ पे ना डेट भी डाल देनी चाहिए। तो इस पे हम इंसर्ट में जाएंगे, और वहां से हेडर में जाके चेंज कर सकते हैं। बट इंस्टेड अ शॉर्टकट टू ओपन हेडर एंड फुटर इज कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूं हेडर में, तो ये हेडर सेक्शन ओपन हो गया। मैं यहाँ जाऊंगा, और व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे डेट टाइप कर सकता हूँ। बट इंस्टेड लेट्स चेक दिस आउट, इंसर्ट डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं आज की डेट डालना चाहता हूँ किसी फॉर्मेट में, तो वो ये है। लेट्स से ये वाली डेट मैंने डाली। अब यह ये एक ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या होगा, इसमें वेन एवर यू ओपन द डॉक्यूमेंट उस दिन की डेट आएगी। जैसे अगर आज 1 जुलाई है, तो आज की डेट आएगी। अगर मैं ये डॉक्यूमेंट कल ओपन करूंगा बनाने के बाद, तो वो डेट अपने आप अपडेट हो गई होगी। तो इसका फायदा क्या है, लेट्स से यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट, और आपको वो डॉक्यूमेंट बनाने में 1 हफ्ता लग गया। आफ्टर 1 वीक यू वांट टू गेट इट प्रिंटेड, तो हम जल्दबाजी में उसी प्रिंट कमांड दे देते हैं। उससे क्या होगा कि आज की ही डेट डली रह जाएगी, जबकि मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट कब हो रहा है, मे बी 1 वीक के बाद। तो लेट्स से 8 जुलाई। तो 8 जुलाई को अगर मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है और डेट फर्स्ट की डली हुई है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर हम अपडेट ऑटोमेटिकली पे टिक कर देंगे, तो जब हम प्रिंट कमांड देने के लिए फाइल ओपन करेंगे, तो उसमें 8 जुलाई डेट आ जाएगी, एंड वी डोंट हैव टू चेंज इट मैनुअली। अदरवाइज अगर हमें यहाँ पे डेट चाहिए कि जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट लिखा था तब की डेट चाहिए, सो इसको अनचेक कर दो। ओके, एंड दैट इज डन। प्रेस एस्केप, यू आर डन। नाउ कमिंग टू फुटर्स। जैसे हमने ऊपर डबल क्लिक किया था, अब यहाँ पे अ, नीचे डबल क्लिक किया तो फुटर आ गया। और ये हेडर फुटर हर पेज पे अप्लाई हो जाती है। तो हम यहाँ पे फुटर में लेट से पेज नंबर डालना चाहते हैं।
पेज नंबर के लिए दे आर गिविंग अस ऑप्शन कि तुम्हें टॉप ऑफ द पेज पे चाहिए, बॉटम ऑफ द पेज पे चाहिए, क्योंकि हम फुटर में डाले तो हमें बॉटम ऑफ द पेज में चाहिए। ओ सॉरी, लेट मी कनेक्ट माई चार्ज। यस, तो हम फुटर में डाल रहे हैं तो हमें बॉटम ऑफ द पेज में पेज नंबर चाहिए। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन, मतलब काफी सारे ऑप्शन है। जैसे पहला है कि लेफ्ट अलाइन में नंबर, सेंटर लाइन में, राइट अलाइन में। फिर मे बी ऐसा वाला कि जिसमें पेज लिखा हो फिर पेज नंबर लिखा हो। लेट्स से हम ये वाला यूज करते हैं। तो यू सी, यहाँ पे अब हम कर देंगे एस्केप। यहाँ पेज नंबर आ गया, सेकंड पे सेकंड आ गया होगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसको थर्ड पे भेज दूं पेज ब्रेक करके, तो वहाँ थर्ड आ गया होगा। और हो क्या रहा है कि हेडर फुटर हर जगह लग गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ABCD और स्केप मारूं, तो अब क्या होगा कि वो इनिशियल हेडर हर जगह लग गया था। बट एज सुन एज आई डिड दिस, कि मैंने हेडर, एज सुन एज आई डिड ओपन हेडर, यहाँ पे मैंने किया डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पेज पे जो मेरा हेडर आएगा वो अलग होगा, बाकी सारे सेम होंगे। तो अगर मैं ये हटा देता हूँ तो यहाँ पे भी सेम आने लग जाएगा। ये टिक कर देता हूँ तो मैं फर्स्ट पेज पे एक डिफरेंट हेडर डाल सकता हूँ कि लेट्स से हेडिंग ऑफ दी होल डॉक्यूमेंट, और बाकी फॉलोइंग पेजेस पे कुछ और डाल दिया। तो दैट वे वी कैन मेक दीज चेंजेस, और उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यू कैन प्ले अराउंड विद दोस एंड यूल बी गुड। ऐसा है कि द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू लर्न। तो अभी के लिए विल कवर ओनली दिस मच। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक which is inserting page number. We have completed that as well. Now using columns and text boxes. तो अगर कॉलम्स की बात करो, सॉरी गाइस। सो अगर हम कॉलम्स की बात करें, तो जैसे हमने देखा था लेआउट में, जो पेज सेटअप था उसमें हमने मार्जिन कवर किया, ओरिएंटेशन किया। अब आता है कॉलम, तो पेज ब्रेक भी यहीं पे था। कॉलम, तो कॉलम जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में जो टेक्स्ट दिया होता है वो कॉलम वाइज दिया होता है, क्योंकि कॉलम्स में बांट के दे दिया, दैट्स द न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट्स इट। तो उसी के लिए अभी जैसे क्या है, ये अभी हमारा पूरा देखा जाए तो एक ही पूरे कॉलम में टेक्स्ट आ रहा है। इफ वी अज्यूम इट, इफ वी सी इट लाइक दैट कि एक कॉलम है ये पूरा का पूरा, इसमें एक टेक्स्ट आ रहा है। बट अगर हम इसको दो कॉलम में डिवाइड कर दें तो क्या होगा, लेट्स सी। टू, सो यू सी कि यहाँ से ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर थीम्स एंड स्टाइल्स, थीम, पिक्चर्स, चार्ट, अब ये कहाँ गया, ये यहाँ से ऊपर चला। तो इट वर्क्स लाइक यहाँ पे ये पूरा खत्म हुआ, और फिर यहाँ से ये अगला मतलब कंटिन्यूड शुरू हो गया। तो दैट्स हाउ कॉलम्स वर्क। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल ए करके सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम्स में जाते हैं। अब हमें थ्री कॉलम चाहिए, विच डज नॉट लुक वेरी गुड इन दिस केस। हमें ऐसा चाहिए कि लेफ्ट में छोटा सा है बट राइट वाला कॉलम बड़ा हो, तो वी कैन डू दिस, एंड वाइस वर्सा फॉर राइट। अभी के लिए हम इसको करते हैं वन कॉलम। ठीक है, अब हम जाएंगे मोर कॉलम। तो मोर कॉलम में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जितना मर्जी चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो मैंने 10 कॉलम कर दिए, आई नो बहुत खराब लगने वाला है, बट ठीक है। अब हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि जैसे अभी हमने देखा था कि कॉलम आ रहा है, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर कॉलम शुरू हो रहा है। अब अगर उस स्पेस में हमें लाइन चाहिए बीच में, जैसे लाइन बिटवीन पे चेक करूँ, तो यू सी ये ऐसे लाइंस बन गई है प्रीव्यू में। सो दिस, एंड उसके बाद ये अगर विड्थ एंड स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट करनी हो तो उसके लिए। बट अगर ये 10 कॉलम विद लाइन देखें तो कैसा दिखता है, देखते हैं ये ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत खराब लग रहा है विजुअली। काम करते हैं, हम करते हैं टू कॉलम्स एंड विद लाइन इन बिटवीन। दिस लुक्स फाइन, बट आई गेस ये जो लाइन है इसकी हमें जरूरत है नहीं, एंड इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जब यहाँ खत्म होगा हेडर फुटर कॉमा कवर पेज, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये लाइन की ऐसा जरूरत नहीं है, बट इफ यू फील कि इट इज मोर विजुअली अपीलिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट, देन यू माइट गो हेड। सो दैट
brings us to the end of today's lecture. Now we'll meet in the next one.